फिल्मों में जो भी गाने होते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और उसके साथ जिसने उनको लिखा है उसके शब्द भी हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में छप जाते हैं, अमर हो जाते हैं। क्या आप भी चाहते हैं बॉलीवुड जैसे हिट गाने लिखना? तो देखिए आज का फिल्मी फन डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अगर आप गीतकार बनना चाहते हैं, गाने लिखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये गॉड गिफ्टेड आर्ट मैं मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि लिखने की जो कला है ना, उसका जब तक मन ना करे आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता। आप कोई किताब पढ़ के गीतकार नहीं बन सकते। आप किताबें पढ़ के इंजीनियर बन सकते हैं, आप किताबें पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप किताबें पढ़ के एक गीतकार कभी भी नहीं बन सकते। तो अगर आपके मन में इच्छा है गीतकार बनने की, इसका मतलब आप एकदम सही वीडियो पे आए। मतलब अब आप ये जान पाएंगे कि जो आपकी मन की इच्छा है वो टेक्निकली, क्रिएटिवली, प्रोफेशनली पूरी कैसे हो सकती है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए लिरिक्स राइटिंग पे, उनको देखिएगा। मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप सारे वीडियोस को देखें और आप अच्छे से सीख पाएं, समझ पाएं। ये तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि आपको या तो गाना धुन पे लिखना होता है या आप पहले गाना लिखते हैं और धुन बाद में बनती है। लेकिन बॉलीवुड का जो चलन है, जो कल्चर है, वो ये है कि पहले धुन बनती है और उसके बाद उस पर गाना लिखा जाता है। हाँ, जब एज ए गीतकार आप बहुत पॉपुलर हो जाते हैं तो फिर आप पहले गाना भी लिख सकते हैं और बाद में भी उस पर धुन बन जाएगी। तो ये शुरुआती दौर में तो आपको धुन पर ही गाना लिखना सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ये तो आपको मालूम ही है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी क्लासेस, वर्कशॉप्स नहीं है, लेकिन जॉइन फिल्म्स एकेडमी में नवाब आरजू सर की क्लास होती है जो ऑनलाइन होती है। आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से भी उसको अटेंड कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि प्रोफेशनली गाना कैसे लिखा जाता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाला हूं कि एक गीतकार के लिए क्या क्या जरूरी बातें होती हैं। अगर आप गीत लिखते हैं और बॉलीवुड में बतौर गीतकार काम करना चाहते हैं तो आपको जानना होगा कि बॉलीवुड के गाने कैसे लिखे जाते हैं। इसके लिए वर्कशॉप है और ये ले रहे हैं नवाब आरजू जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नवाब आरजू, लेखक और गीतकार आपके सामने हाजिर हूँ, जिन्होंने बाजीगर के सुपरहिट गीत लिखे हैं और बालाजी के सभी टीवी सीरियल्स के टाइटल सॉन्ग लिखे हैं। और गीत लिखना वो आर्ट है जिसके लिए आपको एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप गिटार बजाना चाहें, आप सितार बजाना चाहें तो आप बिना किसी उस्ताद के सीख नहीं सकते। उसी तरह गीतों के लेखन के लिए भी एक रहनुमाई, एक मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉलीवुड में आना चाहते हैं, आप गीतकार बनना चाहते हैं और अगर आप मुझसे कुछ मशवरा या मुझसे किसी भी तरह की सलाह लेना चाहते हैं, आप मुझे मिलिए और जो ज्ञान मुझे अपने बड़ों से मिला है, अपने गुरु से मिला है, वो ज्ञान मैं आप तक ट्रांसफ़र करने के लिए हाजिर हूँ। आपके पास एक सुनहरा मौका है उनके साथ सीखने का और बॉलीवुड में गीतकार बनने का। वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। तो जो पहली टिप है वो ये है कि शब्दों का चयन। देखिए, शब्द आपके सरल होने चाहिए, पहली बात। वो फोनेटिक होने चाहिए, मतलब सुनने में ना वो सूदिंग होने चाहिए, वो अच्छे लगने चाहिए। मतलब जैसे लच्चर, खच्चर या फिर हत्या या इस तरह की जो डिस्ट्रैक्टिंग वर्ड है वो नहीं होने चाहिए। और इसको आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप जिस भी अंचल में रहते हैं, जिस भी प्रदेश में रहते हैं, वहां के शब्द तो आप जानते ही होंगे। लेकिन आपको अगर पूरे इंडिया के लिए गाना लिखना है हिंदी में, तो आपके पास शब्द सब तरह के होने चाहिए। ये कहां से आएंगे? इसका बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। आप क्या करिए, कवियों को, शायरों को सुनना और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप उनके लिए बुक्स लेना चाहते हैं तो बुक्स का मैंने स्पेशली बॉलीवुड में किस तरह की किताबें आपको पढ़नी चाहिए वो मैंने एक अपनी वेबसाइट पे लिंक बना दिया, वहां से आपको मिल सकता है। या फिर आप शायरों की, कविताओं की किताब ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, उनको मंगा लीजिए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए। सिर्फ पढ़ने भर से आप में बहुत चेंजेस आने शुरू होंगे, क्योंकि एज ए पर्सन हमारा जो शब्दों का दायरा होता है ना, वो बहुत कम होता है। मैं अपनी क्लासेस में बताता भी हूं कि नॉर्मल जो इंसान होता है वो 50 से 100 शब्द पूरी जिंदगी में बोलता है। तो अगर आपके पास इतनी लिमिटेशन है तो आप कैसे अच्छा काम कर पाएंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और बहुत ही सरल और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। देखिए, आजकल गीतों में बहुत अलग अलग तरह के वर्ड भी यूज हो रहे हैं, लेकिन आप उन पे ना जाएं, क्योंकि वो काम वो लोग कर रहे हैं जिनके पास शब्दों की कमी है। वो खुद ही सिंगर हैं तो खुद ही गाना लिख लेते हैं, लेकिन आपको तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाना है, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास जाना है, तो आपके पास शब्दों की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए।
दूसरा जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं जो एज ए गीतकार आपके लिए बहुत फायदा देगा वो ये है कि आपको पहले गाने का मूड तय कर लेना चाहिए। भले ही आप धुन पे लिख रहे हैं या अपने आप अभी आप खुद से ही गाना तैयार कर रहे हैं, आपके गाने का मूड क्या है? क्या वो सॉफ्ट रोमांटिक है, रोमांटिक है, या फिर सैड सॉन्ग है, इमोशनल सॉन्ग है, या पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति वाला गाना है, भजन है, या फिर आप कुछ अलग तरह का फिलोसफिकल गाना लिख रहे हैं। जैसे फिलोसफिकल गाने कैसे होते हैं, जैसे चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। ये क्या है? फिलॉसफी है लाइफ की, उसका लाइफ का फलसफा है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। ये गाना है सर्कस पे बेस्ड, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी लाइफ की फिलॉसफी है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ बहुत खूबसूरत है। ये भी फलसफा है लाइफ का। तो ये फिलोसफिकल सॉन्ग हो गए। तो आप सोचिए कि आप किस तरह का गाना लिखना चाहते हैं। मोटिवेशनल सॉन्ग हो सकते हैं, जैसे रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे तुझे साए बहार के। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग हैं। तो आप पहले तय कीजिए आपके गाने का मूड क्या है, और मूड के हिसाब से जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया वैसे वर्ड्स उसमें डालिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका मोटिवेशनल सॉन्ग है लेकिन उसमें वर्ड्स जो आ रहे हैं वो दिल वाले आ रहे हैं या रोमांस वाले आ रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए जो आपके गाने का मूड है उस मूड में पहले चले जाइए खुद। जब आप उस इमोशन में खुद रहेंगे तो वर्ड्स भी वैसे ही निकलेंगे जैसे कि उस गाने की जरूरत है। मैंने इस तरह के वीडियोस और भी बनाए, उनको जरूर देखिएगा। नवाब आरजू सर का भी वीडियो देखिएगा। और अगर आप वाकई इसको इन डीपली सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा कि इतने बड़े शायर गीतकार नवाब आरजू साहब से आपको सीखने का मौका है। उनसे जरूर सीखिए। अगर सीखना चाहते हैं नेक्स्ट बैच कब है ऑनलाइन, तो पता करिए, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर फोन कर लीजिए और सीट रिजर्व करा लीजिए अपने लिए, ताकि आप डायरेक्टली उस कलाकार से सीखें जो कि गीत रचता है, लिखता है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दोनों टिप्स आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।